हे हेलो गाइस, होप एवरीवन इज गुड। सो ये वीडियो उनके लिए है जो लोग फैट लॉस करना चाहते हैं, जिम बहुत दिन से जा रहे हैं लेकिन बेली फैट्स कम नहीं हो रहा है, या फिर जो लोग अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं जिम नहीं जाके, जस्ट घर में रह के कुछ नॉर्मल डाइट फॉलो करके या फिर नॉर्मल एक्सरसाइज करके अपना वेट कम करना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए है, ठीक है। ये वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिए तो आपको पता चल जाएगा आपको कैसे डाइट लेना चाहिए, किस हिसाब से एक्सरसाइज करना चाहिए, कितना टाइम एक्सरसाइज करना चाहिए, एवरीथिंग। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जितना भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर देखिए, अगर हम फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करेंगे तो फिर हमको दो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी वो दो चीज़ है क्या, मैंने यहाँ पे कुछ नोट डाउन करके रखा हुआ है। देखिए, फर्स्ट थिंग इज डाइट एंड एक्सरसाइज। ओके, ये दोनों पूरा इंपॉर्टेंट थिंग है, डाइट एंड एक्सरसाइज। अभी बात करेंगे इसके रिलेटेड इन डिटेल। देखिए, अगर आप जितना भी कैलोरीज लेते हैं पर डे आपको बर्न आउट करना है, तो आपका जो एक्सरसाइज है या फिर आप रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, जो भी करते हैं, तो उसमें कुछ कैलोरी बर्न होता है और उस कैलोरी को फुलफिल करने के लिए आप खाना खाते हो, राइट। तो फिर आपको अगर वेट लॉस करना है या फिर फैट लॉस करना है, फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 इज आपको कैलोरी डेफिशिट में रहना पड़ेगा, ठीक है। कैलोरी डेफिशिट में रहना पड़ेगा। देखिए, इसका भी मैंने कुछ पॉइंट्स बनाया है। तो फर्स्ट पॉइंट इज लाइक दिस, आपको कैलोरी डेफिशिट में रहना पड़ेगा। ओके, तो फिर कैलोरी डेफिशिट में रहना तो पड़ेगा, लेकिन कैसे रहेंगे आप? आपको मान के चलिए आप डेली रिक्वायरमेंट आपका 1500 टू 2000 कैलोरीज हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 300 to 400 कैलोरीज कम खा सकते हैं आप। ओके, तो इस हिसाब से आपका जो एक्सरसाइज है या फिर आप कह सकते हैं जो कैलोरी बर्न हो रहा है वो ज़्यादा होगा, लेकिन कैलोरी इनटेक कम होगा, तो आपका वेट लॉस में ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो फिर वो चीज़ है। सेकेंड पॉइंट क्या है, देखिए अभी हम फोकस करेंगे, जैसे मैंने बताया, डाइट एंड एक्सरसाइज। पहली पॉइंट है डाइट के बारे में मैं बोल रहा हूँ। सो कैलोरी इनटेक आपका कम होना चाहिए। ओके, सेकेंड थिंग, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज आप फैट लॉस कर रहे हो, राइट, तो फिर ऐसा कुछ प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए जिसमें कि फैट ज़्यादा मात्रा में हो, लाइक ऑयली फूड्स, फास्ट फूड वगैरह हो गया, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, फैट्स, लिपिड्स, ये सब बहुत है, ये सब नहीं लेना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ये दिक्कत होगा आपको, तो एट ए टाइम आप छोड़ नहीं सकते, आई एम श्योर। तो आप क्या कीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। अगर आप एक फूडीज हैं, फास्ट फूड कंटिन्यूसली खाते हैं, तो फिर 1-2 दिन में तो छोड़ नहीं सकते। तो फिर आप, क्योंकि आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस हो गया है, तो फिर आप माइंड सेटअप करके रखिए कि नहीं, मुझे आज इतना ही खाना है क्योंकि मैं फैट लॉस जर्नी में हूँ। और फास्ट फूड थोड़ा कम कर दीजिए खाना, धीरे धीरे देखेंगे आप 30 डेज 40 डेज जब हो जाएगा, आपका फास्ट फूड कंजम्पशन बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको फैट्स रिलेटेड चीज़ नहीं खाना है, बिकॉज आपको फैट्स बर्न कर रहे हैं। अगर खाएंगे तो फिर से फैट्स आ जाएगा, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। फैट्स जिस फूड आइटम में भी है उसको कंज्यूम करना कम कर दीजिए धीरे धीरे, और एट लास्ट वो कम ही हो जाएगा अगर आप ऐसे हैबिचुअल प्रैक्टिस रखेंगे तो। और जो भी फास्ट फूड आइटम है उसको भी बंद कर दीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो डिफरेंट पॉइंट है, ये स्टिकी नोट ऐसे हो गया, ठीक है। तो फिर देखिए, उसके सेकंड पॉइंट में हम क्या बात करते हैं, सेकंड पॉइंट में हम लोग बात करते हैं कि आपका जो फूड आइटम्स हैं, ठीक है, उसमें शुगर या फिर सोडियम नहीं होना चाहिए। अभी देखिए, शुगर का इंटेक आपको बहुत कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा? हमारा बॉडी में जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है, जो भी आप खाना खाते हो, राइट, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह खाते हो, वहाँ पे से जो ग्लूकोज निकलता है उसको वो सेल्स में पहुँचाता है, एंड एक्सेसिव ग्लूकोज को वो क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लिवर में स्टोर करता है। इंसुलिन का और एक काम भी है, ये फैट एंड प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन भी करता है। तो अगर आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे या फिर ज़्यादा शुगर कंटेंट लेंगे तो इंसुलिन उसमें उसका काम में लग जाएगा, वो ग्लूकोज को सेल में लेगा, उसके बाद एक्सेसिव ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा, इस काम में लग जाएगा। उसको फैट या फिर प्रोटीन का ब्रेकडाउन करने के लिए उसको लाइक टाइम ही मिलेगा नहीं। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हम शुगर कम लेंगे या फिर आप कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में लेंगे, तो जो एक्स्ट्रा एडिशनल क्रिएटिन, जो एडिशनल इंसुलिन है,
वो क्या करेगा, हमारा बॉडी में फैट बर्नर के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। तो फिर आप कैसे कर सकते हैं कि आपका जो डाइट है, बैलेंस डाइट है, उसमें आप क्या कीजिए, कार्बोहाइड्रेट, शुगर तो मत ही लीजिए, सोडियम मत लीजिए, ठीक है, शुगर जितना कम हो सकता है लीजिए, और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रखिए, प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो फिर आप मान के चलिए अभी 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ले रहे हैं एंड 150 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स ले रहे हैं। कार्ब्स तो ऐसे सारे प्रोडक्ट्स में, हमारा राइस में मिल जाता है, रोटीज़ में मिल जाता है, सब में मिल जाता है। कार्ब्स इज़ ए वेरी चीप सप्लीमेंट। 150 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स एंड 150 ग्राम्स ऑफ आप प्रोटीन ले रहे हैं, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, 100 ग्राम्स कार्ब कर दीजिए, 50 ग्राम्स कम कर दीजिए कार्ब्स, एंड प्रोटीन इंक्रीज कर दीजिए 50 ग्राम्स। तो फिर प्रोटीन हो गया 200 ग्राम्स एंड कार्ब्स हो गया 100 ग्राम्स। तो आप इसको 1:2 रेशियो में ले सकते हैं। तो फिर अगर कार्बोहाइड्रेट आप कंजम्पशन आप अगर कम कर देंगे, तो आपका जो बचा हुआ इंसुलिन रहेगा वो आपको वो क्या काम करेगा, फैट एंड प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने में काम करेगा। फैट क्या है, फैट इज़ नथिंग बट लाइक जो हमारा स्टोर्ड एनर्जी है, राइट। तो उसको हम बर्न आउट कैसे करेंगे, ऑब्वियसली हम एक्सरसाइज करेंगे या ऐसा कुछ करेंगे जिसमें कि वो स्टोर्ड एनर्जी यूटिलाइज होगा, तभी जाके वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। अदरवाइज वो स्किन लेयर में रहेगा ही रहेगा, है कि नहीं। अभी वही एक पॉइंट है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, फ्रूट्स, आप ये फास्ट फूड वगैरह छोड़ के ट्राई कीजिए फ्रूट्स के ऊपर आने के लिए। अगर आपको क्रेविंग्स हो रहा है फास्ट फूड खाने का, तो स्टार्टिंग से तो आप छोड़ नहीं सकते। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक अल्टरनेट ढूंढिए, फ्रूट्स या फिर सलाद, ये सब खाइए। और मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप अगर सलाद ट्वाइस ए डे, यू हैव टू कंज्यूम ट्वाइस ए डे सलाद। तो फिर जब भी आप लंच कर रहे हैं, बिफोर लंच एंड बिफोर डिनर आप सलाद खा सकते हैं। हाफ एन आवर या फिर 1 आवर से पहले अगर आप सलाद खा लेंगे, उसके बाद आप लंच करेंगे या फिर डिनर करेंगे, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका कंजम्पशन अमाउंट कम हो जाएगा। तो आप जितना पहले खाते थे उससे कम खाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप सलाद खा लिए हैं। और सलाद क्या करेगा, इसमें बहुत सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, और माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप जाके देख सकते हैं। इसमें एंजाइम्स भी हैं जो कि फैट्स एंड प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, प्लस आपका खाना को भी ब्रेक डाउन करता है। इन द सेंस, ये आपका खाना जब आप खाएंगे, वो अगर प्रॉपरली ब्रेक डाउन होके एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो फिर आप जितना भी खाना खाएंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो जो भी लोग फैट बर्न्स करना चाहते हैं या फिर वेट लॉस करना चाहते हैं, सलाद आपको खाना पड़ेगा ट्वाइस ए डे, ओके। उसके साथ फ्रूट्स आप खा सकते हैं, ओके। और जैसे मैंने बताया, कार्ब्स एंड प्रोटीन, नॉर्मल चीज़, कार्ब्स थोड़ा कम कर दीजिए, प्रोटीन ज़्यादा कर दीजिए। प्रोटीन आप वाई प्रोटीन आइसोलेट ले सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, नॉर्मल प्रोटीन सोर्सेस ले सकते हैं, दाल, चना, ये सब, ओके। और हर वक्त ट्राई कीजिए फास्ट फूड आइटम धीरे धीरे कम करने के लिए। उसमें बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल, ऑयल, लिपिड्स, ये सब होता है, तो वो फैट्स आपका इंक्रीज करेगा ही करेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डाइट तो हो गया ये चीज़ इतना, ओके। जो लोग डाइट जिम नहीं जा रहे मान के चलिए, तो इतना भी अगर आप डाइट फॉलो करेंगे, अपना फूड रूटीन में इसको शामिल करेंगे, मैंने जितना बताया। फर्स्ट थिंग तो ये है कि आपको फैट से रिलेटेड कुछ खाना नहीं है, डायरी प्रोडक्ट नहीं लेना है। सेकेंड थिंग कि जैसे मैंने बताया, शुगर एंड सोडियम छोड़ देना है। उसके बाद धीरे धीरे छोड़ना है, ऐसे नहीं, ये मैं पूरा कंप्लीट जर्नी बता रहा हूँ, इसीलिए मैं छोड़ देना पड़ेगा ये बोल रहा हूँ। आप तो डायरेक्टली नहीं छोड़ सकते, धीरे धीरे आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने बताया, फास्ट फूड आइटम नहीं लेना है, ऑयल वगैरह बहुत सारे रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल बहुत रहता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का मात्रा आप अपने कंजम्पशन में थोड़ा कम कर दीजिए, प्रोटीन का मात्रा बढ़ा दीजिए, सलाद एंड फ्रूट्स में फोकस्ड रहिए, इतना। उसके बाद अगर आपको थोड़ा रैपिड फैट बर्न करना है, रिजल्ट ओरिएंटेड है वो, आप जल्दी आपको फैट लॉस करना है या फिर वेट लॉस करना है, देन यू हैव टू डू 2 टाइम्स एक्सरसाइज पर डे, ओके। 2 बार एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मीन्स खाली पेट में करना पड़ेगा। आप मॉर्निंग टाइम में भी कर सकते हैं एंड इवनिंग टाइम में भी कर सकते हैं, जब भी आपका पेट थोड़ा खाली रहेगा। उसमें क्या होगा, आपको कुछ भी हैवी लिफ्टिंग वगैरह नहीं करना है। अगर आप जिम जा रहे हो, नॉर्मल कार्डियो में आप ध्यान दो, और ट्रेडमिल में भागो, जो भी कार्डियो का एक्सरसाइज होता है वो सब करो, स्ट्रेचिंग वगैरह करो, जॉगिंग करो, एंड रनिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो आपको बेसिकली स्वेट आउट करवाना है। तो फैट जो आपका जो आपका बॉडी में है, उसको बाहर मीन्स बाहर लाना पड़ेगा,
तो रनिंग में क्या होगा, वो स्वेट आउट हो जाएगा और स्वेट आउट होकर बाहर आ जाएगा। जितना भी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसको हम निकाल रहे हैं। तो आपको कोई भी हैवी लिफ्टिंग नहीं करना है, बाइसेप डंबल ये सब कुछ भी नहीं करना है। नॉर्मल पुल अप पुशअप कर लिए, बॉडी वार्म अप कर लिए आप, या फिर रनिंग हो गया, या फिर जगिंग हो गया, ये सब कीजिए। अगर आप जिम नहीं भी जा पा रहे हैं देन ऑल्सो यू कैन डू इट एट होम और एट पार्क। कोई अगर आपके आसपास कोई पार्क है या फिर गार्डन है तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप ट्राई कीजिए ट्वाइस पर डे एक्सरसाइज आप करने के लिए, क्योंकि इसमें आपका ज़्यादा बर्नआउट होगा। फंडा ये है कि आपको बर्नआउट ज़्यादा करना है, ओके, इनटेक कम लेना है, तभी जाके आपका क्या बोलते हैं फैट लॉस जर्नी या फिर वेट लॉस जर्नी कंप्लीट होगा। और मुझे पता है कि थोड़ा जब नया नया लोग स्टार्ट करेंगे उनको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि वो फूडीज़ होंगे, एंड धीरे धीरे अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो हो जाएगा। फास्ट फूड फास्ट फूड छोड़ देना इतना कुछ बड़ी बात है भी नहीं। अगर आप धीरे धीरे छोड़ोगे और फ्रूट्स के या फिर सलाद की तरफ डाइवर्स हो जाओगे तो फिर इट्स वेरी इजी। इट डिपेंड्स ऑन योर फोकस। अगर आप फ्रेंड्स लोगों के साथ कहीं जाते भी हो तो आप अपने माइंड सेट करके रखिए कि नहीं मुझे आज इतना खाना है क्योंकि मैं फैट लॉस जर्नी में हूँ, बस उतना खा लीजिए। नेक्स्ट डे थोड़ा और कम कीजिए, नेक्स्ट डे थोड़ा और कम कीजिए। ऐसे 30 to 40 डेज़ के अंदर आपको विजिबल रिजल्ट गारंटेड मिलेगा। अगर आप जिम जा रहे हैं तो मैंने जैसे बताया कार्डियो में फोकस कीजिए। अगर आप जिम नहीं जा रहे हैं तो आप ट्वाइस ए डे आप एक्सरसाइज कर सकते हो। आप डायरेक्ट पार्क में चले जाइए और फोकस कीजिए जगिंग एंड रनिंग में। जितना ज़्यादा स्वेट आउट करेंगे उतना ज़्यादा फैट बर्न होगा, ओके। और खाने पीने का चीज़ जैसे मैंने बताया सिंपल फंडा है। आप घर में, हम तो उतना नहीं है मीन्स क्या बोलते हैं उतना पैसे वाला नहीं है राइट कि स्पेशल डिशेस आपके लिए मंगाया जाए या फिर किसी और के लिए मंगाया जाए। तो फिर हम क्या कर सकते हैं एज ए मिडिल क्लास फैमिली, आपको खुद को भी पता होगा कि फैट्स किस में है, कोलेस्ट्रॉल किस में है, फास्ट फूड क्या है, फास्ट फूड क्या नहीं है, हेल्दी प्रोडक्ट क्या है, इतना तो नॉर्मल सबको पता रहता है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि फैट्स जिस प्रोडक्ट में भी ना हो उसको आप कंज्यूम करो, प्रोटीन जिसमें ज़्यादा है उसको कंज्यूम करें, ठीक है, ऑयली फूड्स ना खाएं एंड एक्सरसाइज कीजिए प्लस सलाद एंड फ्रूट्स खाएं। दैट्स इट, इतना ही 30 to 40 डेज में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेके आऊँगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड इन माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।